गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? सब राजी खुशी, किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो भाई आज बंदरगाह में कुछ दो चार बंदरगाह है जो प्रसिद्ध है, अपने पड़ोसी देश की भी है, वो करेंगे। और उसके बाद आज ही अपना सड़क परिवहन शुरू भी करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसे कंप्लीट भी कर दें। ठीक है, तो भाई करें शुरू। तो लिखिए भाई, फर्स्ट यहां लिख ले विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह। विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह, ठीक है, नोट करें। अब सबसे पहली है हम्बन टोटा वे। कौन सी है? हम्बन टोटा वे। कौन सी है? हम्बन टोटा वे। कौन सी? हम्बन टोटा बंदरगाह वे। हम्बन टोटा बंदरगाह वे, ये है सबसे पहले। तो ये कहां से भाई? ये श्रीलंका के दक्षिणी तट की बंदरगाह है जो बंद हो चुकी है और इसका संचालन चाइना वाले कर रहे हैं। ठीक है, 2008 में सुनामी आई थी, उसमें ये तहस-नहस हो गई थी। इसका व्यापार 3 देशों से था, इंडोनेशिया, भारत व चाइना के साथ। 3 देशों के साथ इसका व्यापार था, और अब ये बंद हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि वहां पे संभालने वाला नहीं है, इसका टेक ओवर भी किसी और देश ने ले लिया है। और उसने क्यों ले लिया ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले लिखिए श्रीलंका के दक्षिणी तट पर था, तट पर है था। कौन से शहर में था ये? हम्बन टोटा शहर में ही था भाई। ठीक है, ठीक है, ये दक्षिणी श्रीलंका के दक्षिणी तट पर था भाई। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है ये? तो ये व्यापार के लिए प्रसिद्ध था किसी टाइम में भाई। यह व्यापार के लिए प्रसिद्ध था भाई। किसके लिए प्रसिद्ध था ये? तो ये व्यापार के लिए प्रसिद्ध था भाई। किन किन देशों के साथ? तो ये देश थे इंडोनेशिया, भारत व पाकिस्तान भाई। किन किन देशों के साथ व्यापार होता था इसका? इंडोनेशिया, भारत और पाकिस्तान से। ये सुनामी के अंदर तहस-नहस हो गया था भाई। उसके बाद में श्रीलंका सरकार के पास दोबारा संचालन की कोई भी कोशिश नहीं थी। और एक देश जो भारत के विरुद्ध में रहता है, जो भारत के विरुद्ध में रहता है, हमेशा भारत के विरुद्ध में उसको काम करना है। भारत जहां हैवी होता है दिखा उसे, उसकी जड़ पकड़ती है। उस देश ने इसका अटैक ओवर ले लिया भाई। सोचो 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 कौन? अरे पाकिस्तान नहीं, उसकी अपनी कहां का है यार, पाकिस्तानी, चाइना। चाइना ने फिर इसका अटैक ओवर लिया है भाई। ठीक है, चाइना ने सोचा अगर भारत को, ये भारत हो गया, चाइना अपना यही है, अगर भारत को चारों दिशा से नहीं घेरा तो अगर आगे भविष्य में कभी भी युद्ध होगा तो वो कभी नहीं होगा भाई, तो कभी जीत नहीं पाएगा। ये चाइना वाले की सोच थी ये। ठीक है, थोड़ी तबीयत खराब है भाई, ये इनकी सोच थी भाई। ठीक है, चाइना वालों की। और अपना शेर भारत। ठीक है, भारत आज के टाइम में 33 की पावर में है, पूरी फॉर्म में है बात। तो इसलिए चाइना वालों ने जो यहाँ पे श्रीलंका होता है,
ठीक है, समझ जाना। ये अपना श्रीलंका होता है, तो यहाँ पे उसने जो बंदरगाह थी उसका टेक ओवर ले लिया। ठीक है भाई, उस बंदरगाह का टेक ओवर ले लिया भाई। ठीक है, कब लिया? तो 2017 में चाइना ने इसे लीज पर ले लिया। और कितने वर्षों के लिए भाई? तो वर्ष थे वो 90 वर्षों के लिए, यानी कि 3007 में जारी चाइना इसको लीज से छोड़ेगा, इतने इसके पास रहेगा। इसने आगे की पेमेंट भी दे दी है और अब इसके हाथों में सारा सोचा। और लीज पर लेकर चीन क्या कर रहा है? इस बंदरगाह को विकसित कर रहा है। क्या कर रहा है? विकसित कर रहा है। ठीक है, इस बंदरगाह को विकसित कर रहा है। कौन कर रहा है? अपना चीन। चीन तो किसी चीज को विकसित करता है, उसने कोविड को भी विकसित किया था, तो उसकी ये बात है, वो कुछ भी कर सकता है भाई। चाइना है वो, जो काम किसी से नहीं हो सकता वो कर सकता है, क्योंकि उसके पास तो क्या कहते हैं, चल गया तो शेर नहीं तो ढेर, ये बात उसकी तो चाइनीज बात है। उसके बाद में अगली लिखे शिकबे बंदरगाह। कौन सी? शिकबे बंदरगाह। शिकबे बंदरगाह है। कौन सी बंदरगाह है? शिकबे बंदरगाह है। ठीक है, आगे बात समझ में। शिकबे बंदरगाह ये कहां पे? तो ये भाई म्यांमार में है। ये जो म्यांमार का क्षेत्र है वहां पे है। और चाइना वाले बहुत ज्यादा चालू खोपड़ी बन रहे थे कि हमने श्रीलंका वाले बंदरगाह ले लिया। अब हम भारत में देखे तो अपना भारत भी की कम है, किसी से कोई कम नहीं। अपना भारत सबसे ऊपर है। तो उसने भी दिमाग लगाइए, बंदरगाह है कहाँ की? तो यह है कहाँ की है? म्यांमार की बंदरगाह है। इसे भारत प्लस म्यांमार दोनों विकसित कर रहे हैं। भारत और म्यांमार दोनों विकसित कर रहे हैं। नोट करें। और कर आपको भी बताए क्यों रहे हैं, क्यों रहे? इस चीज का तो सभी को पता है, किसी को बताना जरूरी नहीं है। भारत उत्तर पूर्वी राज्यों से कनेक्शन रखने के लिए इसे विकसित कर रहा है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से जहां इस वाले क्षेत्र से कनेक्शन यहीं से होगा, यहाँ ये बंदरगाह है, तो इसी क्षेत्र से ये कनेक्शन होगा। तो क्या है कहने की बात है, बाकी आप समझ चुके हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से संबंध विकसित करेंगे। भारत को जोड़ने के लिए ठीक है भाई। ठीक है, नोट कर ले भाई। नीचे वाली ऊपर वाली इतनी अगली लिखवा देता हूँ। ठीक है,
लिखे भाई संघई बंदरगाह, संघई बंदरगाह भी लिखे, लिखे संघई बंदरगाह कौन सी है? संघई बंदरगाह, संघई बंदरगाह भाई लिखे। ये बंदरगाह किसका है? यह बंदरगाह मीठा बदमाश अपना चाइना का है भाई, ये मीठा बदमाश है ये। ऊपर से कहते हैं हम आपके साथ है और पीछे से आप समझ रहे हो यह बंदरगाह चाइना का है। और चाइना का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह, सबसे बड़ा व प्रसिद्ध बंदरगाह है भाई। ठीक है भाई, मेरे अंदाजे से मैं ये कल टॉपिक खत्म कर दूंगा भाई, बात का परिवहन तंत्र कल खत्म कर दूंगा, काफी लंबा खींच लिया ये। कौन सी नदी पर है ये बंदरगाह? तो यह बंदरगाह है यांगसी नदी पर भाई। कौन सी नदी पर? यांगसी नदी पर है। ठीक है, और कितना प्रतिशत व्यापार करता है? 25% व्यापार करता है। ठीक है भाई, 25% व्यापार करता है। ठीक है, नोट कर लें। चाइना का कुल व्यापार का 25% ओनली ऑन संघई बंदरगाह करता है। ठीक है, और अगला लिख ले, इससे बाद वाला लिख ले भाई, फिर भारत का परिवर्तन से शुरू करते हैं। कराची बंदरगाह ये पाकिस्तान का सबसे पुराना बंदरगाह, देखिए यह है पाकिस्तान का सबसे पुराना बंदरगाह है और यह पाकिस्तान का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। सबसे बिजी बंदरगाह कौन सा है पाकिस्तान का? तो ये है कराची बंदरगाह। ठीक है, उसकी दो लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख लिया। तो चलो 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 आपका सड़क परिवहन लिखते हैं भाई, वो जरूरी है, वो जरूरी है भाई, वो लिखते हैं। सड़क परिवहन भाई, कौन सा है? सड़क परिवहन भाई। ठीक है, तो देखिए यह भारत का सबसे बड़ा यातायात का साधन है भाई, सबसे बड़ा यातायात का साधन है भाई। ठीक है भाई, ये भारत का सबसे बड़ा यातायात का साधन है भाई। ठीक है, लिखे भी लिखे। ठीक है, सबसे ज्यादा यातायात भारत में सड़क परिवहन से होता है। सड़क परिवहन को मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड किया था। कब किया था? तो ये किया था भाई 1943 में। ठीक है, क्या था 1943 का भाई लफड़ा? तो देख ले, 1943 नागपुर योजना आई थी, नागपुर योजना आई थी भाई। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? सड़कों का बंटवारा भाई, सड़कों का बंटवारा भाई। कितने टाइम में हुआ था भाई ये?
कितने टाइप में हुआ था? मुख्यतः 4 टाइप में। कितने टाइप में हुआ था? 4 टाइप में। कैसे हुआ था मेरे बच्चे? कैसे हुआ था मेरा मुन्ना? 4 टाइप में। कब हुआ था? 1943 में। कब हुआ था मेरे लल्ला? 1943 में। ठीक है, कि मेहनत के इस दौर में, मेहनत के इस दौर में तुम अकेले हो अभी, मेहनत के इस दौर में तुम अकेले हो अभी। जिस दिन कामयाबी तुम्हारे पैरों में होगी, जमाना तुम्हारे साथ होगा। जिस दिन कामयाबी तुम्हारे कदमों में होगी, जमाना तुम्हारे साथ होगा। ठीक है भाई, कुछ हिंदी कुछ हरियाणवी मिक्स हो जाती है, हमारी लैंग्वेज ऐसी है, हम बोले बिना नहीं रह सकते उसको, उसका फील मत करना। पर जो बात कह रहा हूँ कि कामयाबी जिस दिन तुम्हारे कदमों में होगी, उस दिन जमाना तुम्हारे साथ होगा। ये मैं आपका गुरु आपसे कह रहा है। ठीक है, तो भाई 4 प्रकार देख रहे कौन कौन से हैं? पहली है गांव की सड़क। भाई कौन सी है? गांव की सड़क। ठीक है भाई। फिर है जिला सड़क। भाई जिला सड़क। फिर है राज्य राजमार्ग। कौन सा? राज्य राजमार्ग। और फिर है राष्ट्रीय राजमार्ग। ये जो करवा रहा हूँ एसएससी के लेवल का करवा रहा हूँ, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, सड़क पे, गांव की सड़क का निर्माण कौन करवाता है? ग्राम पंचायत। कौन करवाता है? ग्राम पंचायत। कौन करवाता है भाई? ग्राम पंचायत। इसका निर्माण नगर परिषद। भाई कौन है? नगर निगम में। नगर निगम में। ठीक है, इसका निर्माण करवाता है SPWD। ठीक है, और इसका निर्माण NHAI में। क्या? NHAI। और उम्र की है कि इन दोनों का नाम आप अपने घर से सोच के जाएंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, CPW NHAI और एक और CPWD। ठीक है, आगे बात सुनिए। अब ये तो होगी भीतर जहाँ ये सड़क है, ये सड़क है, ये सड़क, इनका निर्माण। ठीक है, इनका निर्माण तो ये करवा देंगे। ठीक है, अब मेरी बात गौर से सुनना। मान लो ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, यहाँ पे कोई सड़क का निर्माण कौन करवाएगा? यहाँ पे कोई सड़क का निर्माण कौन करवाएगा? यहाँ कौन करवाएगा? यहाँ कौन करवाएगा? यहाँ कौन करवाएगा? ये चीज अपने को पूछनी है। तो ये है सीमा पर सड़क निर्माण कौन करता है? तो देखिए भाई, सीमा सड़क निर्माण। भाई सड़क निर्माण कौन करता है? बताओगे? सीमा सड़क निर्माण कौन करता है? बताओ बताओ, फटाफट बताओ, कमेंट करो फटाफट। शाबाश बेटे शाबाश, कर सकता है तू, तुझे पता है, शाला बच्चा नहीं है। करो करो फटाफट करो भाई, कमेंट करो। कौन है? सीमा सड़क संगठन में। सीमा सड़क संगठन में। ठीक है, कौन है? सीमा सड़क संगठन में। ठीक है, और सीमा सड़क संगठन यार इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है भाई न्यू दिल्ली, दिल्ली। ठीक सर, मेरे मुन्ना नोट कर ले, मुन्ना नोट कर ले, नहीं गब्बर आ जाएगा तेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ। नोट कर ले फटाफट। ठीक है, नोट कर बेटा, नोट। हो गया भाई ये। अब बात करते हैं अपन
ठीक है। अब बात करते हैं भैया अपन यहां से यहां तक की सड़क की और यहां से यहां तक की सड़क की भाई, ठीक है। तो यहां से यहां पे क्या हुआ भाई अपना श्रीनगर भाई, ठीक है, श्रीनगर भाई। और यहाँ पे क्या होगा अपना, क्या होगा यहाँ पे कन्याकुमारी भाई, क्या होगा कन्याकुमारी भाई। यहाँ पे क्या होगा भाई अपना पोरबंदर भाई, क्या होगा पोरबंदर भाई, क्या होगा पोरबंदर, क्या होगा पोरबंदर भाई। और यहाँ पे क्या होगा भाई यहाँ सिलचर भाई, क्या होगा सिलचर भाई, ठीक है। पोरबंदर, सिलचर, कन्याकुमारी, श्रीनगर, ठीक है। तो जो इस राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें इसका नाम है NH-44 भाई। और नोट कर लें यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, बड़ा NH है, नेशनल हाईवे है। बात का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे 44 है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ता है, ठीक है। और जो पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूर्व और पूरब से पश्चिम को जोड़ता है, उस चीज को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये राष्ट्रीय राजमार्ग है भाई NH-27 भाई। कौन सा है NH-27 भाई, नोट करना है। फिर पूछूंगा, कभी भी पूछूंगा, सपने में आगे पूछूंगा, मेरे मुन्ना को उठा के पूछूंगा, मेरा जी करेगा जब पूछूंगा, पर ये चीज मुझे याद होनी चाहिए कि अगर आधी रात को तुम नींद में और मैं पूछूं मुन्ना बता नेशनल हाईवे 27 कौन सा है, तो तुम बताओगे मेरे को। अगर नहीं बताया तो मेरे से बुरा मत जानना, ठीक है। ये नोट कर ले अपनी, आगे बात समझ में, नोट करें फटाफट। और जहां ये कट आपस में काटते हैं, जहां ये कट आपस में काटते हैं उसको हम प्यार से झांसी कहते हैं। जहां ये रोड आपस में मिलते हैं यानी कि चौराया बनता है, उसको प्यार से झांसी कहते हैं। नोट कर ले मेरे बंदे, तेरा काम नहीं है। हम प्यार से झांसी, ये लिख रहा है इसे लिखना भी, इसमें एक चीज और रह रही है वो करवानी है। नोट कर लिया भाई। अब लिखिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की थी ये, तो ये शुरू की थी भाई अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह योजना शुरू की थी भाई। क्या योजना थी, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भाई, ठीक है। कब शुरू की थी ये, तो यह योजना की थी वर्ष 2002 में। और कब तक चली थी ये,
2012 में पूरी हुई थी 2012 में। ठीक है, लक्ष्य क्या था भाई, टारगेट क्या था, बड़े बड़े शहरों को आपस में जोड़ना है। क्या था टारगेट, क्या था टारगेट भाई, बड़े शहरों को आपस में जोड़ना भाई। क्या था, बड़े बड़े शहरों को आपस में जोड़ना। ठीक है, बड़े बड़े शहरों को आपस में जोड़ना, उनकी मोहब्बतों को नजदीक लाना, प्यार मोहब्बतें बढ़ाना, ये लक्ष्य था इसका। ये लक्ष्य पूरा भी हो चुका है भाई। अब आप इसे मैप पे देखेंगे। ठीक है, अब आप इसे कहाँ देखेंगे, मैप पे देखेंगे भाई। ठीक है, तो कुछ हिस्सा मिट गया है, उसे मिटने नहीं देंगे। ठीक है भाई, यहाँ अपनी दिल्ली है, यहाँ अपनी क्या है, दिल्ली है भाई, है ना। तो यहाँ मुंबई है भाई, यहाँ अपना चेन्नई है भाई, यहाँ से है। और यहाँ अपना, यहाँ कोलकाता भाई। ठीक है, ठीक है भाई, ये चार सबसे बड़े देश थे, तो इनको आपस में जोड़ दिया। क्या है ये, दिल्ली। क्या है भाई, ये दिल्ली। ये क्या है, मुंबई। क्या है भाई, ये मुंबई। ये क्या है, चेन्नई। क्या है भाई, ये चेन्नई। ये क्या है, कोलकाता। क्या है ये, कोलकाता। ठीक है भाई, तो जो दिल्ली से मुंबई को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा गया, उसका नाम था NH 48 भाई। कौन सा है, NH 48 भाई। कौन सा है, NH 48 भाई। और वही राष्ट्रीय राजमार्ग को यहां से निकाल के यहां लिया है। इसका भी नाम क्या है, NH 48 भाई। H48 भाई। कौन सा है, NH 48 भाई। फिर यहां से हमको जाना था कोलकाता, तो कोलकाता के लिए क्या हुआ बेटे, कोलकाता के लिए यहां से हमने ये निकाली ट्रेवल, ये हम पहुंच गए कोलकाता में। कहां पहुंच गए, कोलकाता। तो इस कोलकाता को राष्ट्रीय राजमार्ग NH 16 NH 16। कौन सा है, NH 16 ने जोड़ा है। किसने जोड़ा है, 16 ने जोड़ा है। और कोलकाता वालों का भी दिल्ली भी गया, जी नहीं लगा, मन नहीं लगा, तो कोलकाता चला यहां से यहां, कोलकाता चला यहां से यहां। और ये है NH, सपोज करो कौन सा होना चाहिए, ये NH कौन सा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, सपोज करो 19। कौन सा है, 19, NH 19 भाई। हो गया नोट। ठीक है, अब लिख ले, ये तो आपके इंपॉर्टेंट थे। अब लिखे NH 66। NH 66 पश्चिमी घाट के समांतर है, पश्चिमी घाट के समांतर। कौन सा, NH। ये NH
ये है, ठीक है, NH66, ठीक है भाई। NH66 पश्चिमी घाट के समांतर है। NH11 हरियाणा को राजस्थान से जोड़ते हुए, कहां से? हरियाणा को राजस्थान से। ये यहाँ हरियाणा है और ये यहाँ से राजस्थान है, तो ये है आपकी NH11, ठीक है, NH11, ठीक है, ठीक है। अब लिखे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A, नोट कर ले, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44, जो कन्याकुमारी से श्रीनगर जाता है या श्रीनगर से कन्याकुमारी जाता है, सबसे बड़ा। सबसे ज्यादा पक्की सड़कें, नोट करें, सबसे ज्यादा पक्की सड़कें, सबसे ज्यादा पक्की सड़कें कहाँ है? महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा पक्की सड़कें कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है पक्की सड़क भाई? कहाँ है? महाराष्ट्र। और सबसे ज्यादा कच्ची सड़क, सबसे ज्यादा कच्ची सड़क यही निकले पहले, कच्ची सड़कें भाई। कहाँ है कच्ची सड़कें? कमेंट करें फटाफट, कहाँ है? कहाँ है? उड़ीसा में। और इसी के साथ आपका सड़क परिवहन कंप्लीट। मिलते हैं कल वायु परिवहन के साथ, और कल शायद ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। परसों से आप स्टैटिक सीखते हुए नया पोर्शन। जय हिंद, जय भारत।